हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे क्लास 10th अलजेब्रा चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज है 8 मार्क्स। कितना? 8 मार्क्स। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, इस चैप्टर से हमें कोई भी हॉट्स क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। क्या? हॉट्स क्वेश्चन नहीं पूछते। हॉट्स क्वेश्चन क्या होते हैं? ऐसे क्वेश्चन जो चैप्टर से रिलेटेड रहे। क्या? चैप्टर से रिलेटेड रहे, लेकिन टेक्स्ट बुक के बाहर से आते हैं। क्या? टेक्स्ट बुक के बाहर से आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस इस चैप्टर से नहीं पूछे जाते हैं। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है और आप 8 मार्क्स अपने मुट्ठी में कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ इस चैप्टर को एकदम अच्छे से सीख के। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज। क्या? पॉसिबिलिटीज। और हिंदी में कहा जाए तो संभावना। क्या होता है? संभावना। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटीज, हिंदी में संभावना। ठीक है, अब पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं? क्या होती है पॉसिबिलिटी? हमारे पास एक कॉइन है। क्या कॉइन है? कॉइन के एक साइड रहेगा टेल, दूसरे साइड रहता है हेड। अगर हम इस कॉइन को उछालते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज यानी कि दो ऑप्शंस आते हैं, या तो टेल आ जाएगा या तो हेड आ जाएगा। ठीक है, और दोनों के आने की चांसेस हमेशा इक्वल रहती है। ऐसा नहीं कि हम उछाले तो हमें पता रहता है टेल आएगा, नहीं। ठीक है, या तो टेल आएगा या तो हेड आ सकता है। ठीक, तो पॉसिबिलिटी का एक डेफिनेशन होता है। क्या क्या डेफिनेशन होता है? नंबर ऑफ ऑप्शंस। क्या? नंबर ऑफ ऑप्शंस दैट वी हैव। ठीक है, नंबर ऑफ ऑप्शंस दैट वी हैव मतलब क्या? अगर हम एक कॉइन को उछाले तो कितना आ सकता है? या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। कितने ऑप्शंस हुए? दो ऑप्शंस हुए। दो ऑप्शंस हुए मतलब क्या? दो ऑप्शंस हुए मतलब कि हमारी पॉसिबिलिटीज कितनी है? पॉसिबिलिटीज हैं दो। ठीक है, हमारी पॉसिबिलिटीज हैं दो। ठीक है, समझ में आया? और चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी का पहला एक्सरसाइज यानी कि 5.1 करने के लिए हमें पता रहना चाहिए पॉसिबिलिटीज क्या होता है। तो आइए, हमें पता चल गया पॉसिबिलिटीज क्या होता है। अब करते हैं एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, अब हम सीखते हैं एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, 5.1 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्या? हमें क्या फाइंड करनी है? हमें फाइंड करनी है पॉसिबिलिटीज। क्या फाइंड करनी है? पॉसिबिलिटीज। हमारे पास कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, उन कंडीशंस में पॉसिबिलिटीज क्या रहेंगी ये फाइंड करना है। पहला कंडीशन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है क्या क्वेश्चन दिया है? वनीता नोज फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। कौन कौन से साइट जानती है? क्या बोला? वनीता एक लड़की है, उसकी छुट्टी चल रही है, उसको महाराष्ट्र में कुछ जगहों का नाम मालूम है जहाँ घूमने जाया जा सकता है। अब वो प्लान करती है कि इनमें से किसी एक जगह पे उसे घूमने जाना है। कौन कौन से साइट जानती है वनीता? वनीता जानती है अजंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, तड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन। ठीक है, इतने साइट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 साइट्स वनीता को मालूम है। उनमें से किसी एक जगह पे वनीता को जाना है। ठीक है, हमें इसका पॉसिबिलिटी फाइंड करना है। पॉसिबिलिटी क्या होता है? मैंने बताया था, पॉसिबिलिटी होता है नंबर ऑफ ऑप्शंस दैट वी हैव। तो वनीता के पास कितने ऑप्शंस है? वनीता के पास ऑप्शंस है 8। ठीक है, कितने ऑप्शंस है? देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज। आंसर में हमें सिर्फ ये एक लाइन लिखना है, बस। ठीक है, समझ में आया? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 दिया है एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। मतलब क्या? हफ्ते में से 7 दिन होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में से किसी भी एक दिन को सेलेक्ट करना है। इसका क्या करना है? हमें पॉसिबिलिटी फाइंड करना है। पॉसिबिलिटी क्या बताया था? पॉसिबिलिटी था नंबर ऑफ ऑप्शंस दैट वी हैव। हमारे पास कितने ऑप्शंस है? ऑप्शंस है 7। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इन 7 दिनों में से, वीक के 7 दिनों में से कोई भी एक दिन सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन से 7। पॉसिबिलिटीज भी कितने हुए? फिर पॉसिबिलिटीज हुई 7। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा देयर आर
7 पॉसिबिलिटीज। क्या? देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज। ओके, समझ में आया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया है सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कितने कार्ड्स हैं? 52 कार्ड्स हैं। 52 कार्ड में से एक कार्ड सिलेक्ट करना है। मतलब हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं? ऑप्शंस कितने हैं? ऑप्शंस हैं 1 से लेके 52 तक, यानी कि हमारे पास टोटल 52 ऑप्शंस हैं। ठीक है, ऑप्शंस ही क्या होते हैं? ऑप्शंस ही पॉसिबिलिटी होते हैं। अगर 52 ऑप्शंस है तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी? पॉसिबिलिटी कितनी होगी? पॉसिबिलिटी भी होगी 52। ठीक है, पॉसिबिलिटी होगी 52। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज। ओके, क्या आंसर आएगा? देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज। चलो ठीक है, समझ में आया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 is written on each card. Select 1 card randomly. मतलब क्या? कुछ नंबर है, कहाँ से? 10 से लेके 20 तक कार्ड्स पे नंबर लिखे हुए हैं। कैसे? एक कार्ड पे लिखा है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, कुछ कार्ड्स पे 10 to 20 नंबर्स लिखे हुए हैं। इन कार्ड्स में से हमें कोई भी एक कार्ड रैंडमली सिलेक्ट करना है। तो इसके हमारे पास कितने ऑप्शंस आ जाते हैं? ऑप्शंस आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितने ऑप्शंस आए? ऑप्शंस आए 11। ठीक है, ऑप्शंस आए 11। तो पॉसिबिलिटीज भी कितनी होंगी? पॉसिबिलिटीज भी होंगी 11। ठीक है, समझ में आया। अब तो आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर बनेगा देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज। कितने? देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, समझ में आया। ये था हमारा एक्सरसाइज 5.1। अब इसके बाद करते हैं एक्सरसाइज 5.2, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।